जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका क्यूज नंबर 13 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस से लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और साथ ही इस 50 प्रश्न में से आज आपको कम से कम 40 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो आज का आपका कटअप रहा 40 प्रश्न सही करने का। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? तो ह्वेनसांग आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। चलिए आगे देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ पर हुआ था? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में, ये कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है बेलग्रेड में हुआ था। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बेलग्रेड में कब हुआ था? तो 1961 में। चलिए आगे देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। और इस नीति के तहत सबसे पहले 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत किसे ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे पहले मिलाया गया था? तो सतारा को। कब? तो 1848 में। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विंस्टन चर्चिल ने। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और इसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। घास के अध्ययन को कहा जाता है एग्रेस्टोलॉजी। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है एग्रेस्टोलॉजी। चलिए आगे देखिए, यीस्ट क्या है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यीस्ट क्या है? तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक है यीस्ट। और बैक्टीरिया पूछे तो याद रखिएगा बैक्टीरिया क्या है? तो प्रोकैरियोटिक। दोनों ध्यान रखना है। आगे देखिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, MIR निम्नलिखित में से क्या है? चलिए 9 के लिए आंसर बताइए। और जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो MRI का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे देखिए, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है, साथ में आप लोग सेशन को लाइक भी करते चलिए। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है
तो किसके कारण, तो यहाँ पर 10 का सही जवाब क्या होगा, तो रेबीज, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। कारण मलेरिया आप सभी जानते हैं प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर कीजिए 11 के लिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है, तो देखिए समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बलवंत राय मेहता समिति। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक जा सकता है। अब यहाँ पर आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, सबसे पहले सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो कुछ बच्चे आंसर यहाँ पे सी बताएंगे जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, भारतीय संघ को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ की संज्ञा किसने दिया था। तो ये दिया था किसने, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आइवर जेनिंग्स ने। किसने दिया था, आइवर जेनिंग्स ने। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के चुनाव को ध्यान रखना है। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। वायु के नमूने में क्या है। तो यहाँ पर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, वायु के नमूने में क्या है। तो वायु में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है लगभग 21%, नाइट्रोजन होता है लगभग 78%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% और कुछ अक्रिय गैसें भी है। तो अक्रिय गैस में सबसे अधिक होता है आर्गन लगभग 0.93%। तो डी ऑप्शन आपका सही है। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रभाजी वाष्पन। याद रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रभाजी आसवन। निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पर 17 का आंसर जो भी बच्चे ग्रेफाइट बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेफाइट जो है ये मिश्रण नहीं है। पानी और चौक, चौक को खड़िया भी बोला जाता है। तो पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। चलिए आंसर कीजिए, किस विधि द्वारा पानी और चौक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अवसादन विधि द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, तो यह है सोडियम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सोडियम याद रखिएगा। आगे देखिए, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो साथियों, टैकोमीटर से मापा जाता है चाल, याद रखिएगा चाल को मापा जाता है। आगे देखिए, गति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 21 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, काइनेमेटिक्स कहलाता है, गति का अध्ययन। आगे देखिए, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति
कैसा अनुभव करता है? तो जब लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति अपने आप को भारहीन अनुभव करता है, यानी कि शून्य। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होगा? तो घर्षण बल किस में न्यूनतम होगा? तो रोलिंग में होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, रोलिंग। अदृश्य हाथों का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो अदृश्य हाथों का सिद्धांत दिया था किसने? तो एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय लेखा अनुभाग कहाँ पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर पूछे मुंबई में है, लेकिन इसका केंद्रीय लेखा अनुभाग जो है ये कहाँ पर है? तो नागपुर में स्थित है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आगे देखिए, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो साथियों, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो 26 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, 1937 में। आगे देखिए, द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की राष्ट्रपति है? महिला में पूछे तो महिला में दूसरी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। पहली राष्ट्रपति कौन थी? तो आप सभी जानते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और द्रौपदी मुर्मू जो है किस क्रम की राष्ट्रपति है? तो याद रखिएगा, 15वीं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो साथियों, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखिएगा। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, अभी हाल ही में यूपीएससी के नया अध्यक्ष कौन बना है? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, शक्तिकांत दास है। और रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर पूछे कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ, याद रखिएगा। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, ये रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। आप लोग कमेंट करके बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? हाल ही में लाडली बहना योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश में है। हाल ही में धर्म गार्जियन थल सेना अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था? चलिए, 31 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, आपका जो 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था युद्ध अभ्यास से। तो धर्म गार्जियन थल सेना अभ्यास जो है ये होता है, याद रखिएगा, भारत और जापान के बीच में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, भारत जापान। भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है ऑपरेशन करुणा। लवलीना बोर्गोहेन का संबंध किस खेल से है? तो यह संबंधित है मुक्केबाजी से, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश अभी कौन सा है? अपना भारत है। चाइना को भी पीछे छोड़ा है भारत। यहाँ पे आंसर होगा सी ऑप्शन।
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, राष्ट्रपति नहीं पूछा गया है, उपराष्ट्रपति पूछा गया है। तो याद रखिएगा अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एडम्स। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जॉन एडम्स, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? चलिए आंसर कीजिए। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है, ध्यान रखेंगे। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना, और यमुना याद रखिएगा। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। तो गंगा के दक्षिणी मैदान में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो बागमती नदी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र स्थित है कहाँ पर? ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी यानी पश्चिमी विक्षोभ से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? तो ये फसल है रबी की फसल। रबी की फसल में जैसे गेहूं हो गया। आगे देखिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा मेघालय राज्य में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मेघालय। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जो कि जादूगोड़ा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 41 का आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में अवस्थित है। एक पूछा जाता है बैलाडीला। बैलाडीला ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला, इसे ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है? तो साथियों पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तंबाकू के उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो साथियों तंबाकू के उत्पादन में देश का विश्व में प्रथम स्थान आता है चाइना का। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, चाइना। टावर ब्रिज अवस्थित है? तो साथियों टावर ब्रिज जो है याद रखिएगा ये यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित है। आगे देखिए, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो साथियों अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा शशि थरूर ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, शशि थरूर ने। आगे देखिए, नंदा लेक रामसर स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों नंदा लेक जो है रामसर स्थल ये भारत के किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में स्थित है। गोवा जो है ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। और देखिए ये जो रामसर स्थल है सबसे छोटा, अगर रामसर स्थल की बात करें यानी वेटलैंड, तो कौन सा है? तो सबसे छोटा वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस में स्थित है।
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? तो पेरिस, यह फ्रांस की राजधानी है। आगे देखिए, क्रेमलिन दर्शनीय स्थल किस देश में स्थित है? तो साथियों, क्रेमलिन दर्शनीय स्थल जो है, याद रखिएगा, ये रूस में स्थित है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रूस, याद रखिएगा। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बैंकॉक। और सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। आगे देखिए, मकालू पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, मकालू पर्वत ये नेपाल में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नेपाल, याद रखिएगा। म्यांमार का पुराना नाम पूछा जाता है वर्मा, ये म्यांमार का पुराना नाम है। और बांग्लादेश को याद रखना है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश को स्वतंत्र कब कराया गया था, कब आज़ाद हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग ये है 879.4 मीटर, करीब करीब ये 880 मीटर है। तो कहीं कहीं आपको 880 भी मिलेगा। तो आपको आंसर याद रखना है 879.4 और 880 दोनों याद रखना है। जो मिले ऑप्शन में वो आपको आंसर करना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, इस 50 प्रश्न में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही से आंसर किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करते हुए जाएं।